और आइए अब देखेंगे फटाफट अंदाज में टॉप 100 न्यूज। नशे को लेकर दिए बयान पर अब भी कायम है जीतू पटवारी। कहा, नशे के खिलाफ हम संघर्ष करते रहेंगे। बीजेपी के दुष्प्रचार के खिलाफ संघर्ष नहीं रुकेगा। बताते चले कि जीतू पटवारी ने एक बयान दिया है जिससे वो विवादों में घिर चुके हैं। पटवारी ने कहा था, पूरे देश में सबसे ज्यादा शराब पीने वाली महिलाएं मध्य प्रदेश की हैं। भोपाल में भी दिखने लगी गणेशोत्सव की रौनक। भोपाल के कई इलाकों में सज चुके हैं पंडाल। कारीगरों ने इको फ्रेंडली मूर्तियां बनाई है। रायपुर जिले में डीजे को लेकर बहुत बड़ा फैसला। डीजे बजाने पर पूरी तरह लगा प्रतिबंध। गणेशोत्सव में अब नहीं बच पाएगा डीजे। डीजे संचालन के लिए नहीं दी जाएगी प्रशासन की ओर से एनओसी। बगैर अनुमति डीजे बजाने पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। डीजे संचालकों ने आदेश का विरोध किया। कहा, डीजे बजाना हमारी रोजी रोटी है। बालोद में एनएचएम की महिला कर्मचारियों ने आंदोलनरत होकर मनाया 30 पर्व। महिलाओं ने कहा है वो परिवार के साथ रहने से ज्यादा जरूरी सरकार को जगाना मान रही हैं। एनएचएम कर्मचारी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। विदिशा में आयोजित शालेय खेल प्रतियोगिता में बड़े घोटाले का आरोप। ताइक्वांडो प्रतियोगिता में 45 लाख रुपए के घोटाले का आरोप लगा है। आरटीआई के जरिए यह बड़ा खुलासा हुआ। आरोपी के शासन से राशि नहीं मिलने के बावजूद आयोजकों ने बच्चों से फीस वसूली, फर्जी खर्च दिखाए और पैसे हजम कर लिया। छत्तीसगढ़ में बाघों के संरक्षण के लिए की जा रही पहल का दिखा असर। राज्यों में दोगुनी हुई बाघों की संख्या। तो 2022 में 17 थी बाघों की संख्या, अब बढ़कर 35 हुए हैं बाघ। वन मंत्री ने कहा, मेहनत रखना है। रायपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने अपनी नई टीम में मोर्चा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष की नियुक्ति की है, जिसके बाद सभी पदाधिकारियों ने अपना पदभार ग्रहण किया। इंदौर में सामने आया अर्चना तिवारी जैसा मामला। इंदौर से अचानक 2 दिन पहले गायब हुई 21 साल की श्रद्धा। 60 घंटे से ज्यादा बीते, अब तक कोई पता नहीं चला। इंदौर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर चालू किया सर्च ऑपरेशन। इंदौर के गुजराती कॉलेज में पढ़ती है श्रद्धा तिवारी। श्रद्धा अपना फोन भी घर पर छोड़कर गई है। बुरहानपुर में मूर्ति के नीचे दबने से युवक की मौत मामले में संचालक और ट्रैक्टर चालक के खिलाफ कार्रवाई। शिकायत के बाद दर्ज की गई एफआईआर। गरियाबंद में फिंगेश्वर के कांजी हाउस में 8 गौवंश की मौत के बाद प्रशासन अलर्ट। जीवित गौवंशों को कांजी हाउस से भेजा जा रहा है गौशाला देखभाल के लिए। पूटना और छूरा की गौशाला में किया जा रहा ट्रांसफर। 70 गौवंश को किया गया शिफ्ट। शिवपुरी के बैरार थाना क्षेत्र में अधिकारी पर युवक को थप्पड़ मारने का आरोप। घटना का वीडियो आया सामने। अधिकारी पर नशे में धुत होने का आरोप। इससे पहले भी थप्पड़ मारने से जुड़े विवाद में फंस चुका है अधिकारी। छिंदवाड़ा में हादसे की घटना आई सामने। एक बाइक सवार 2 युवकों को एक अज्ञात वाहन ने जोरदार मारा टक्कर। हादसा इतना भीषण था कि दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मामले की जांच जारी। बिलासपुर के सरकंडा में नकली कीटनाशक बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश। नामी कंपनी का स्टिकर लगाकर बेचता था नकली कीटनाशक। कंपनी की शिकायत के बाद कार्रवाई। आरोपी से नकली कीटनाशक बनाने की सामग्री जब्त। उमरिया में सरकारी बालक छात्रावास की समस्याओं को लेकर छात्र कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंचे। छात्रों ने बताया, क्षमता से ज्यादा छात्रों को दी गई छात्रावास में जगह। खाने की गुणवत्ता को लेकर की शिकायत। बलरामपुर के सर्टिफिकेट फर्जीवाड़ा मामले में 4 और आरोपी गिरफ्तार आरोपियों ने आंगनबाड़ी सहायिकाओं को दिया था 8वीं क्लास का फर्जी सर्टिफिकेट। धमतरी के बठेना में पीएम स्कूलों में अंतरिक्ष ज्ञान अभियान का आयोजन। कार्यक्रम में अंतरिक्ष रथ को जिला कलेक्टर ने दिखाई हरी झंडी। अगले 15 दिनों में 24 स्कूलों में जाएगा रथ। बच्चों को एस्ट्रोनॉमी से जुड़ा ज्ञान दिया जाएगा। बेमेतरा के मोगरा तालाब के पास मिले नवजात के इलाज के दौरान मौत। जन्म के तुरंत बाद नवजात को बोरी में बांधकर तालाब के पास छोड़ने की आशंका। आरोपी पर कार्रवाई की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। कांकेर के पुलिस लाइन से आया भालू का दिलचस्प वीडियो में मंदिर के बाहर घंटी बजाते दिखा भालू। सोशल मीडिया पर लाइक्स बटोर रहा भालू का वीडियो। धमतरी में तीर कमान लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचा नाराज कमार परिवार। आवास योजना के तहत बन रहे मकान पर वन विभाग की रोक के खिलाफ की मांग।
अशोकनगर में नियमों को ताक पर रखकर पीएम आवास योजना के मकान का लाभ ले रहे कर्मचारी अधिकारी मनमानी में से जरूरतमंद परिवारों को नहीं मिल पा रहा लाभ। रीवा में बप्पा की अनोखी मूर्ति की तस्वीर आई सामने। सुपारी की मदद से बनाई गई गणेश जी की मूर्ति रीवा का कुंदेर परिवार बीते 80 सालों से इस तरह की कारीगरी कर रहा है। वर्तमान में से 3 लोगों ने इस कला को जीवित रखा है। छतरपुर में सामाजिक न्याय कार्यालय का भवन जर्जर हालत में है। 1970 में बना भवन हो चुका है जर्जर। बिल्डिंग में जगह जगह पड़ी दरारें। अधिकारी कर्मचारी डर के साए में कर रहे काम। छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने जारी की गणेशोत्सव गाइडलाइन। छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने अश्लील गाने बजाने पर आयोजन समिति पर कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। सरकार को सौंपी गई गाइडलाइन। रतलाम में लेभड़ नया गांव स्टेट हाईवे पर खस्ताहाल सड़कों से चालक परेशान। टोल देने के बावजूद भी नहीं हो रहा काम। देवास में अस्पताल के क्लर्क का अनोखा कारनामा। जिला अस्पताल के डॉक्टर की ड्रेस पहनकर भांजे से मिलने जिला जेल पहुंचा आरोपी। अधिकारियों को शक होने पर हुआ खुलासा। सुकमा में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर। खेल खलिहानों से भरा पानी। फसलों को भारी नुकसान होने की आशंका। तोंगपाल क्षेत्र के मारेंगा गांव को जोड़ने वाली सड़क का पुल बह गया है, जिससे गांव का संपर्क मुख्यालय से कट गया है। जशपुर के कुनकुरी में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। कलयुगी बेटे ने कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ हमला कर बेरहमी से मां की हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी कुल्हाड़ी हाथ में लेकर शव के पास बैठ गया और गाना गाता रहा। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची, आरोपी को गिरफ्तार किया। बैतूल में छात्राओं की गुमशुदगी को लेकर उठे सवाल। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रिंसिपल ऑफिस में धरना। प्रिंसिपल की सीट पर चिपकाया ज्ञापन। कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। प्रबंधन के आश्वासन के बाद खत्म हुए प्रदर्शन। जीपीएम में गदेहा नाला पार करते वक्त ट्रैवलर बहने से 3 लोगों की मौत। नाला पार करते हुए एकदम से बढ़ा जलस्तर। 40 से 45 लोग बह गए। बहने से 3 लोगों की मौत। शव बरामद। गुना में छात्र के साथ मारपीट मामले में प्राइवेट स्कूल में एबीवीपी का प्रदर्शन। स्कूल में ताला लगाने की हिंदू संगठन ने उठाई मांग। प्रदर्शन के दौरान पुलिस से एबीवीपी कार्यकर्ताओं की हुई झड़प। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने प्रिंसिपल के ऑफिस का गेट तोड़ने की कोशिश की। इसी बीच पुलिस से धक्का मुक्की हुई। बीजापुर में मूसलाधार बारिश का कहर। लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर। चेरपाल नदी में आई बाढ़। अलर्ट जारी। 100 से ज्यादा गांवों का संपर्क टूटा। सुकमा जिले में हो रही भारी बारिश के कारण जलभराव। सुकमा जगदलपुर मार्ग हुआ बंद। टाहकवाड़ा के पास सड़क पर भरा पानी। दंतेवाड़ा में मूसलाधार बारिश बनी मुसीबत। बारिश की वजह से उफान पर नदियां। निचली बस्तियों के लिए अलर्ट जारी। सुरक्षित रहने का अलर्ट जारी। बिलासपुर में एक ही परिवार के 4 लोग नदी में बहे। चारों के हादसे में मौत। सभी का शव बरामद। जबलपुर में रानी दुर्गावती फ्लाईओवर पर फिर स्टंट। तेज रफ्तार कार के दरवाजे पर लटके दिखे युवक। शनिवार को ही हुआ है फ्लाईओवर का लोकार्पण। लोकार्पण के बाद आ रही स्टंट की तस्वीरें। सतना के उचेहरा इलाके में भीषण सड़क हादसा। 1 की मौत, 2 लोग घायल। घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। कार चालक मौके से फरार। तलाश जारी। रायसेन में तेज रफ्तार का कहर। ट्राली ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में 1 की मौत, दूसरा जख्मी। बरेली के इंडियन रिसोर्ट के पास हुआ हादसा। मंडला में सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत। NH 30 पर ट्रक और बाइक में टक्कर। बिछिया से मंडला की ओर जा रहे थे दोनों। हादसे के बाद से ट्रक चालक फरार। जांच जारी। भोपाल में नगरीय प्रशासन विभाग की बड़ी कार्रवाई। नगर परिषद अध्यक्ष नेहा जैन को पद से हटाया। देवली नगर परिषद के अध्यक्ष थी नेहा जैन। भ्रष्टाचार के आरोपों की शिकायत पर कार्रवाई। रायपुर में 2 दिनों तक मीट की बिक्री पर रोक। आज और कल बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध। गणेश चतुर्थी और पर्व को लेकर फैसला। रायपुर में एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल जारी। एनएचएम कार्यालय से मांगी गई जानकारी। काम पर नहीं लौटने पर हो सकती है कार्रवाई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संचालक ने जारी किया पत्र। ग्वालियर में फर्जी डॉक्टर्स पर कार्रवाई। 5 क्लिनिक किए गए सील। स्वास्थ्य विभाग ने किया औचक निरीक्षण। रजिस्ट्रेशन न होने पर की कार्रवाई। भिंड जिले में किसानों को नहीं मिल रही खाद। पुरानी गल्ला मंडी में मार्केटिंग सोसाइटी के बाहर किसानों की कतार। किसानों का आरोप है खाद की हो रही कालाबाजारी। विदिशा में मंडी प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। ऋषभ ट्रेडर्स पर मंडी प्रशासन का छापा। दुकानदार शटर बंद कर फरार। गोदाम से भारी मात्रा में अनाज बरामद।
छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, सरकारी कर्मचारियों का बढ़ा महंगाई भत्ता, सीएम साय की घोषणा पर वित्त विभाग ने जारी किया आदेश। 7वें वेतनमान कर्मचारियों को मिलेगा 55% डीए, 6वें वेतनमान के कर्मचारियों का डीए में 6% की वृद्धि। 1 सितंबर 2025 से लागू होंगे नई डीए दरें। जापान दौरे को लेकर सीएम विष्णुदेव साय का बयान, उद्योगपतियों से निवेश को लेकर हुई चर्चा, 3 MOU साइन होने से देश को फायदा होगा। सीएम साय ने कहा, जापान में मानव संसाधन की कमी, हमारे लोगों को जापान में रोजगार के अवसर मिलने की उम्मीद है। रायगढ़ के सिलेंडर में लीकेज के चलते 7 लोग झुलसे, गैस रिफिलिंग के दौरान हुआ हादसा, अवैध तरीके से हो रहा था रिफिलिंग का काम, घायलों का इलाज जारी, जांच में जुटी पुलिस। दुर्ग में पुरानी रंजिश में चाकूबाजी, पार्षद के रिश्तेदार पर चाकू से हमला, हमले में पार्षद का रिश्तेदार घायल, हमले के बाद आरोपी फरार, जांच जारी। छिंदवाड़ा में टोल कर्मियों के साथ मारपीट, टोल चुकाने को लेकर हुआ था विवाद, अमरवाड़ा के जुंगावनी टोल का मामला, टोल कर्मियों ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। बैतूल में बस स्टैंड पर शराबियों का हंगामा, शराबियों ने ट्रैफिक जवान पर किया हमला, सिर से वार कर ट्रैफिक जवान को किया घायल, पुलिस ने तीनों शराबियों को हिरासत में लिया। कटनी के माधव नगर में पुलिस ने चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, बिजली की तार सहित अन्य सामान बरामद, जब्त सामान की कीमत करीब 6.5 लाख। ग्वालियर में स्कूल में जांच करने पहुंचे बीआरसी की पिटाई, धर्मांतरण की जांच करने पहुंचे थे बीआरसी, पिटाई के आरोप में 2 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज। खरगोन में महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप, महिला ने पति पर नशे के चलते मारपीट का लगाया आरोप, शरीर पर गर्म चाकू लगाने का भी आरोप लगाया। छतरपुर में नवजात की मां ने झाड़ियों में फेंका, कंधेला गांव में नवजात को झाड़ियों में फेंका, रोने की आवाज सुनकर पुलिस को दी गई सूचना, नवजात स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती, जांच जारी। जांजगीर चांपा में गैरेज के सामने से बाइक चोरी करने वाले 3 चोर गिरफ्तार, बाइक के पार्ट्स कबाड़ में बेचे, आरोपियों के पास से बाइक के पार्ट्स सहित एक पिकअप वाहन जब्त। बुरहानपुर के लालबाग इलाके में मजदूर को लगा करंट, लाइटिंग का काम कर रहा था मजदूर, करंट लगने से भवन से नीचे गिरा, मजदूर अस्पताल में कराया भर्ती। हिंडौरी के करंजिया में हाथी ने ग्रामीण पर हमला किया है, गंभीर रूप में घायल हो गया है ग्रामीण, जिसका इलाज जारी है, हाथियों की मॉनिटरिंग में जुटा है वन विभाग। सूरजपुर में हाथियों के आतंक से दहशत, किसानों की फसल को पहुंचा रहे नुकसान, इलाके में घूम रहा 12 हाथियों का झुंड, रामानुज नगर के खजूरी इलाके का मामला। बड़वानी जिले के तेंदुए गांव में तेंदुए ने खेत में काम कर रहे किसान पर किया हमला, तेंदुए के हमले से किसान गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में इलाज जारी, कराया भर्ती। बैतूल के चोपना थाना इलाके में मछुआरे पर भालू ने किया हमला, भालू ने कान और गले पर किया अटैक, गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती। नारायणपुर में लापता युवती की हत्या का खुलासा, 1.5 साल बाद हुआ युवती की हत्या का खुलासा, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल, आरोपियों ने युवती पर संबंध बनाने का दबाव डाला, मना करने पर हत्या कर दफनाई युवती की लाश, 1.5 साल से परिजन कर रहे थे युवती की तलाश। दुर्ग में मुंशी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, ईंट भट्टे में काम करता था मृतक मुंशी, मृतक के सिर पर गंभीर चोट के निशान, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। सतना जिले के इटमा गांव में शिक्षा व्यवस्था का हाल बेहाल, 12 सालों से बच्चे सड़क किनारे बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर, स्कूल भवन के लिए करीब 10 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी, लेकिन अभी तक जमीन नहीं आवंटित की गई है। नगर पालिका परिषद धार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए की अच्छी पहल, इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमा को बढ़ावा, नगर पालिका कार्यालय के बाहर स्टॉल, गोबर और चावल से बनाई गई प्रतिमा। दतिया जिले में मिट्टी से बनाई जा रही गणेश प्रतिमा, स्कूल के छात्र छात्राओं ने मिट्टी से गणेश प्रतिमाएं बनाई, करीब 100 प्रतिमाएं बनाकर सभी को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। भोपाल में मछली परिवार पर फिर से शुरू होगी कार्रवाई, पशुपालन विभाग की 99 एकड़ जमीन का होगा सीमांकन, मछली परिवार सहित 20 लोगों को दिया गया नोटिस। 2 राजस्व निरीक्षक और 12 से ज्यादा पटवारी करेंगे कार्रवाई, 7 से 10 दिनों में पूरी होगी कार्रवाई, पहले भी 125 करोड़ की प्रॉपर्टी को किया था जमींदोज। कवर्धा कलेक्टर ने सुरक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल, कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक को लिखा पत्र, कलेक्टर निवास के पास सुरक्षा बढ़ाने को कहा। जांजगीर चांपा में ट्रैफिक पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नियमों को उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई, 200 से ज्यादा मोटरसाइकिल की जब्त।
कटनी के माधव नगर में पुलिस ने चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। ये चोर बिजली की तार चोरी करते थे। आरोपियों के पास से बिजली के तार बरामद। मंदसौर के स्कूल में छात्रों के बीच चाकूबाजी, 3 छात्र घायल, अस्पताल में कराया भर्ती। पुलिस ने आरोपी छात्रों को हिरासत में लिया। आरोपी छात्रों से पूछताछ कर रही पुलिस। मंदसौर के सीतामऊ का है मामला। छिंदवाड़ा में हादसे की घटना आई सामने, जहां एक बाइक सवार 2 युवकों को एक अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। जशपुर के कुनकुरी थाना इलाके में दिल दहला देने वाली वारदात आई सामने। कलयू की बेटे ने कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ हमला कर बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी कुल्हाड़ी हाथ में लेकर शव के पास बैठ गया और गाना गाता रहा। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची, आरोपी को गिरफ्तार किया। विदिशा में आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस अलर्ट हो गई है। इसी कड़ी में पुलिस ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया है। ड्रिल के दौरान बलवा नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस जवानों ने भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा घेरा बनाने और बल प्रयोग की रणनीतियों का अभ्यास किया। कवर्धा में कलेक्टर ने सुरक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल। कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक को लिखा पत्र। कलेक्टर निवास के पास सुरक्षा बढ़ाने को कहा। 1 महीने में 2 बार कलेक्टर बंगले का हुआ घेराव। जबलपुर में रानी दुर्गावती फ्लाईओवर पर फिर स्टंट। तेज रफ्तार कार के दरवाजे पर लटके दिखे युवक। शनिवार को ही हुआ है फ्लाईओवर का लोकार्पण के बाद से आ रही है स्टंट की तस्वीरें। बड़वानी में महिलाओं ने खोला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा। शासन की योजनाओं से वंचित होने से नाराज महिलाएं कर रही हैं कलेक्टर कार्यालय की ओर मार्च। कलेक्टर कार्यालय पहुंचने के लिए 50 किलोमीटर पैदल मार्च। करीब 100 महिलाएं कर रही हैं पैदल मार्च। महिलाएं सचिव को हटाने की कर रही मांग। राजपुर जनपद पंचायत के बासवी गांव का मामला। दिल्ली में आप नेता सौरभ भारद्वाज के घर ईडी की छापेमारी, 13 ठिकानों पर रेड। हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन घोटाले में बड़ी कार्रवाई। बिहार के सुपौल में राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हुई प्रियंका। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी भी मौजूद। एसआईआर के खिलाफ राहुल निकाल रहे हैं वोट अधिकार यात्रा। गुजरात से पीएम मोदी की ट्रंप को दो टूक। रैली में बोले, दुनिया में आर्थिक स्वार्थ की राजनीति चल रही है, लेकिन दबाव कितना भी आए हम अपने किसानों, छोटे कारोबारियों का अहित नहीं होने देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, युद्ध रोकने के लिए टैरिफ सबसे बड़ा हथियार बना। अब हम वही कर रहे हैं जो पहले हमारे साथ हुआ। प्रेमानंद महाराज पर विवादित बयान को लेकर संत समाज के निशाने पर आए रामभद्राचार्य ने दी सफाई। कहा, मेरे बारे में भ्रम फैलाया जा रहा है। मैंने प्रेमानंद या किसी संत पर कोई गलत टिप्पणी नहीं की है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू बोले, एयर इंडिया प्लेन क्रैश की जांच जारी। अंतिम रिपोर्ट आने में लगेंगे 4 से 5 महीने। पटना में 2 हफ्ते पहले हुई 2 बच्चों की मौत को लेकर जमकर हंगामा। भीड़ ने एक वीवीआईपी काफिले पर किया हमला। पथराव में कई पुलिस वाले घायल। आईएएफ ग्रुप कैप्टन सुधांशु शुक्ला बोले, जल्द एनएएसए से आगे बढ़ेगा इसरो। पूरी दुनिया करेगी भारत की चर्चा। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा, भारत जल्द तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। जुलाई में महंगाई 1.6% तक घटी। राजकोषीय घाटा भी घटकर 4.4% होने का अनुमान। ग्रेटर नोएडा दहेज हत्या मामले में एनसीडब्ल्यू चीफ विजय राहटकर का बयान। कहा कि वो पुलिस के संपर्क में हैं और पीड़िता के परिवार से बातचीत कर रहे हैं। रियल मनी गेमिंग बैन के बाद ड्रीम 11 ने छोड़ा बीसीसीआई का टाइटल स्पॉन्सरशिप। भारतीय टीम को मिलेगा नया स्पॉन्सर। लगातार बारिश से पटना की सड़कों पर भर गया है पानी। लोगों को आवागमन में दिक्कत, कई इलाके जलमग्न। हिमाचल के किन्नौर के पानवी नाले में फटा बादल। नाले में आया सैलाब। अभी तक नुकसान की कोई सूचना नहीं। उत्तरकाशी में नलूड़ा के पास भारी लैंडस्लाइड। पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा सड़क पर आकर गिरा। गंगोत्री और यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। हिमाचल के मंडी में भारी बारिश के कारण व्यास नदी का जलस्तर बढ़ा। प्रशासन ने जारी किया बाढ़ का अलर्ट।